राय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। जय श्री राम। सभी भक्तों को श्री रामचंद्राय नमः। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं अपने YouTube चैनल में फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आज पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए नव वर्ष मंगलमय हो और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो इस नए साल में। तो आज से हम अभी मेरे पास जो रामायण की जो ये किताब है वो है, उसमें से मैं आपको पूरी रामायण हिंदी में बताऊंगी, क्योंकि संस्कृत में जो श्लोक हैं उसके उन्हें बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं अभी डेली ब्लॉग लेके आऊंगी और डेली थोड़ा थोड़ा सा उसे हिंदी में पढ़ते हुए हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को, ताकि आपको हिंदी में समझ में आए कि रामायण में एक्चुअली में कहा क्या गया है। तो आज मैं इसमें पहले रामायण का जो महात्म्य है उसे मैं सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग बने रहे। रामायण महात्म्य। मृत्यु लोक के दुखी और संतप्त लोगों के उद्धार के लिए संत तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से उसी प्रकार रामायण का अवतरण किया, उसी प्रकार से रामायण को लिखा है। जिस प्रकार अपने पुरखों के उद्धार के लिए भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया, जबकि राम कृपा से श्री तुलसीदास जी के हृदय से रामायण सहज ही प्रवाहित हो उठी। रामायण में कठिनता और कठोरता का लेश मात्र नहीं है। इसलिए कलयुग में रामायण को मुक्ति और भुक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संत जनों ने स्वीकारा है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो इसका पाठ करता है तथा जो इसे सुनता है, यम के दूत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। कहते हैं, एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था, वहां से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयां पड़ी, जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, जो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द ही अभी उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी वे उसे पास में बांधते कि विष्णु के पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान पर बैठा लिया और विष्णु लोक लेके चले गए। यमराज के दूतों ने उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षदों ने अपना प्रताप दिखाया। फलस्वरूप उन्हें भागना पड़ा। रोते बिरखते यम के दूतों ने यमराज को बताया, प्रभु, पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरितमानस दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है और जिसके कानों में उसके 2 शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। तो देखिए श्री रामचरितमानस की कितनी महिमा, इसकी कैसे अपरंपार है। तो आगे को अभी हम आगे बोलते हैं। इस बार तो हम एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में रामायण के 2-4 शब्द पड़ चुके थे, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने इसका विरोध करना चाहा तो वहां एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहार से हमें लहूलुहान कर दिया। जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो उस कपिराज ने सावधान किया कि जहां रामायण की कथा हो वहां हम ना जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग दे, उसका स्पर्श भी ना करें। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य वानर ने कहा है वे वैसा ही करें। न वे वहां जाएं जहां रामायण का पाठ होता है और न ही उसका स्पर्श करने की बात सोचें। जिसके कानों में रामामृत प्रवाहित हो रहा है, राम नाम का अमृत प्रवाहित हो रहा है, यह है रामायण की महत्ता। यदि किसी को कोई पातक
या महापातक लगा हो तो रामायण पाठ करने सुनने उससे मुक्ति मिल जाती है। रामायण का पाठ अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है। इसी प्रकार इसकी विशिष्ट चौपाइयों का जप करने से मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन कीलक और वशीकरण आदि सटकर्मों की भी सिद्धि होती है। जिसे संसार रूपी काल सर्प ने डसा हो, जो नशे की हालत में सही को गलत और गलत को सही जानकर व्यवहार कर रहा हो, उस मूढ़ता की औषधि भी रामायण ही है। जिस पर ग्रहों की कोप दृष्टि हो, उसे भी चाहिए कि रामायण का पाठ करे या सुने। इससे सभी ग्रह शांत और अनुकूल हो जाते हैं।